मेरा दोष यही न है कि हम लालू जी नीतीश रामविलास शरद यादव के बाद पैदा हुए। किसी भी गरीब और आम आदमी के बच्चों को मजदूरी करने का अधिकार नहीं देंगे। हम दुनिया का उस स्कूल में उसको पढ़ाएंगे जहां राष्ट्रपति का बेटा और उसका बच्चा पढ़ता है, वहां भारत के अंतिम व्यक्ति का बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा। राइट टू एजुकेशन ये है। सुन लीजिए, आज भी 30% साक्षर नहीं है भारत में। साक्षरता की बात कह रहा हूं, फिर आप सुनिएगा गौर से। शिक्षा की बात नहीं कर रहे नंदू चौधरी, साक्षरता की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बाइस नहीं है, गलतफहमी में मत रहिएगा। वो कांच है कांच। हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, और ये साक्षरता क्या है? सिर्फ योरोलोवा टोटो एबीसीडी जय लिखना। भारत का 70% आदमी योरोलोवा बहुत लिखता है। और बेस्ट आइए, भारत के 70% लोग शिक्षित नहीं, मात्र 30% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब है बीए क्रॉस। शिक्षित का मतलब है वो जीने के तरीके को सीख लिया। शिक्षित का मतलब है उसके पास 15,000 से 14,000 के महीने का इनकम आने का ज्ञान हो गया। शिक्षित का मतलब साक्षरता नहीं है। और भारत के पीएम और सीएम ताली बजवाते हैं आपसे। भाइयों, आज भारत 70% साक्षरता को क्रॉस कर गया। और भारत का पीएम 8 क्लास भी नहीं पढ़ता, सर्टिफिकेट मांगता है। त्यागी जी, नरेंद्र मोदी उस सर्टिफिकेट दे रहा है, जब वो पढ़ा था उसको सर्टिफिकेट मिला था, तब वो फॉन्ट ही नहीं था भारत में। उस फॉन्ट में सर्टिफिकेट दे दी, जब वो फॉन्ट आया ही नहीं। और एक जगह से नहीं, दो कॉलेज से सर्टिफिकेट मिल गया बीए का। पहला बार संविधान यही है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, हम गीता को माने, हम कुरान को माने, हम रामायण को माने, बाइबल को माने, उसकी जितनी अच्छाई है हम माने, लेकिन दुनिया के एक महासविक, एक महानायक, जब भारत के निर्माण की बारी आई तो उसने क्या किया? हम संविधान की बात नहीं करेंगे, हम उस व्यक्ति के की एक विवेचना करेंगे। जब सबसे ज्यादा हमला दलित पर था, कमजोरों पर था, जब धूप फेंकने की आजादी नहीं थी, चलने की आजादी नहीं थी, झाड़ू हमें दिया जाता था, कान में हमें शीशा घोल दिया जाता था, हमें घोड़ा पर चलने की आजादी नहीं थी, जब 100 पे बेटियां चले करके बड़े-बड़े सबसे बड़ी लड़ाई हुआ करता था, तब एक नायक पैदा हुआ जिसके मन पर अपनी जाति, धर्म और व्यवस्था का असर नहीं पड़ा, जिसने अनगिनत पीड़ा देखी, जिसने अनगिनत दर्द देखे, जिसने अनगिनत यातनाएं देखी, जिसने अनगिनत अपने सामने में अपने मां पर हमला देखा, उस सारे हमले और अनगिनत यातनाओं के बाद जब उसको जस्टिस को लिखने और देने की बारी आई, तो उन्होंने भारत में कभी भी किसी भी कीमत पे धर्म, जाति, विचार, लिंग, भाषा, क्षेत्र को अपने जीवन से निकालकर संपूर्ण भारत के मानवीय मूल्यों पर आधारित, आदर्श पर आधारित
एक नए विचार का जन्म दिया और सारे गीता, कुरान, बाइबल और दुनिया के संदर्भों के बाद एक ग्रंथ बना जो संपूर्ण भारत के उस वक्त के 40 करोड़ लोगों की फ्रीडम और उसके जीने के और उसकी इकोनॉमिकल और जस्टिस, राइट टू एजुकेशन की फ्रीडम को लेकर उन्होंने एक संविधान दिया, जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उससे बड़ा ग्रंथ आज के डेट में दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। यदि महात्मा गांधी की पूजा होगी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह यदि हमारे देश के सबसे हीरो हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, प्रोफेसर दत्त, तो याद रखिएगा तो सदी का सबसे बड़ा नायक की पंक्ति में बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ऊपर की संख्या। आज तक के सबसे बड़े महानायक यदि कोई है जो युगों युगों परांत तक भारत के अंतिम व्यक्ति के जीवन के लिए एक रंग दिया है, इसी का नाम है युग दृष्टा, युग परिवर्तनकारी, एक महानायक, महामानव, अनमोल और बेमिसाल, एक ऐसा चरित्र जिस चरित्र में शिव का दर्शन, नानक, बुद्ध, कृष्ण, राम का दर्शन, वाल्मीकि, संत रविदास का दर्शन, पेरियार, सावित्री का दर्शन, रेणु से लेके, दिनकर से लेके विद्यापति की विचार, भिखारी ठाकुर, सब देश। और उसने लेकिन एक बात कही थी पासवान जी, बाबा साहब अम्बेडकर, जो बात विवेकानंद ने कहा था, मैं कि एक व्यक्ति का दिमाग, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक ग्रंथ तो बन गई, मैंने एक ग्रंथ बनाया जो समाज के इक्वलिटी की, ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो समाज के मानव मूल्यों की बात करता है, जो समाज के मूल्यों और फ्रीडम की बात करता है। लेकिन यह ग्रंथ पढ़ेगा कौन? यह ग्रंथ चलाएगा कौन? Who is the person in India? Who is the name of India? एक व्यक्ति का उदय कब होगा? जब इस संविधान को अक्षर से आत्मसात करके भारत जब 90% गरीब होगा, उस वक्त इस दर्शन को आम आदमी के लिए जिंदा किया जाए। आज तक बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जिसको सामाजिक न्याय का पौधा कहा जाता है, उसने कभी संविधान नहीं पढ़ा। लालू जी पढ़े क्या संविधान? कभी माए, कभी खाए, कभी नीतीश जी पढ़े क्या? दलित महादलित, पिछड़ा पिछड़ा। रामविलास जी पढ़े क्या? पासवान और गैर पासवान। कौन पढ़ा संविधान? बस एक ही संविधान था, बावन भूमिहार राजपूत को गढ़िया, बस एक ही संविधान था। जादव कोटली कोली सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पौधा, निशान मल्ला, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, सौर, तेलवी, चौधरी, कराट, पासवान, राम, भूमिहार, डोम नहीं। क्या ओबीसी में सिर्फ ये दी जाती है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बताया था? क्या ज्यादा लाठी नहीं उठाते हैं पासवान पे? क्या ज्यादा लाठी नहीं उठाते हैं कुम्हार पे? ये हमारी कलम की क्रांति की बात कर रहे थे। हो जादव, जादव को कलम से मतलब है, कोई को कलम से मतलब है। छोड़ दीजिए भूमिहार राजपूत। जिस दिन जादव कलम और विचार को अपने आत्मसात कर लिया और दूसरी जाति का पैर छू लिया, हिंदुस्तान में कभी भी पीएम की कुर्सी से जादव को नहीं हटा पाएगा। ये मैं आज आपको कह, जादव पढ़ना छोड़ दिया, जादव विचार से जीना छोड़ दिया,
यादव दलित को पैर छूना छोड़ दिया, जब तक वो लाठी नहीं छोड़ेगा, लाठी चलाना बंद नहीं करेगा, जब तक वो दूसरी जाति का पैर नहीं छुएगा, तब तक वो सत्ता में नहीं आएगा। खाली मत गड़ियाई, लालू जी, नीतीश और ये लोग मत बनिए, हमारे मंच को मत बनाइए। यादव इतिहास लिखता था और हिंदुस्तान के सदी से लेकर इतिहास तक मोट मंच और यादव और रतन पिछड़ा समाज के लिए जिया है। यादवों का इतिहास सिर्फ दुनिया के लिए थी, अपने लिए नहीं। और आज मुट्ठी भर दलाल और अपराधी नेताओं ने यादव कोयली कुर्मी के इतिहास को अपने लिए बना और इस समाज पर उंगली उठती। जो कभी राजपूत और भूमिहार समाज के लिए होता था, आज सबसे ज्यादा समाज में यादव के खिलाफ होता है। क्या गलत है मुखिया जी? बताइए ना, जो यादव है क्या सच है? यादव मुखिया, ये सही है या गलत है? कल दूसरे जात को वोट नहीं देना चाहता था पिछड़ा, और यादव को वोट नहीं देना चाहता है मनुवाद। हम 25 साल रहे, मनुवाद नहीं है। हमने कौन सा परिवर्तन कर दिया? मायावती की बात 3% की नीचे आरक्षण दी। जब आप 3% आरक्षण दे रहे थे तो किसने आपको 35% रोका? और याद रखिएगा आप लोग, नरेंद्र मोदी वो जीवन नहीं है। ये वर्ल्ड के हिस्ट्री में आरएसएस कहीं दूसरे जगह से गायब हो रहा है। और सुनिए क्यों लोकतंत्र बचाओ। इस बार ये 40%, 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा ये चुनाव जीतना चाहता है। क्यों जीतना चाहता है पता है? संविधान बदलने के लिए इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और यदि ये जीत गया 2/3 मेजोरिटी, याद रखिएगा, न ड्राइवर के लाग रहिएगा, न चपरासी और के लायक बचिएगा। ये मार देगा आपको, खलासी बनने के लायक नहीं रहेगा। 800 सीट। मास्टर सोचिए, जागिए, जागिए हे प्रभु, जागिए। 24 एक 10 महीना बचा है। मार देगा 24 के बाद, सोते रह जाइएगा। मार देगा, सोने के लिए लायक नहीं रहने देगा। जागिए। 24 के बाद सबसे पहला हमला इसका क्या होगा? सबसे पहला हमला होगा अमेरिका के तर्ज पर ये लोकतंत्र खत्म कर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करेगा। चुनावी प्रक्रिया एक होगी। दूसरा होगा संविधान को ये बदलेगा। तीसरा, जो आरक्षण को 10% लेके मेरे मौसेरे भाई को दिया है, हम 15% उस मौसेरे भाई को देना चाहते हैं। लेकिन 72% आरक्षण जो अत्यंत पिछड़ा दलित का है, जो 9वीं सूची में आया गया, इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। स्टालिन के लायक करिए। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर के बाद किसी ने हिम्मत की इस देश में, वो स्टालिन है इस सदी का नायक, जिसने 72% आरक्षण को 9वीं सूची में लाके लागू कर। आपके आरक्षण में से भी 10% निकाला और 67% आरक्षण हम पास तक नहीं। कितना बड़ा दुश्मन है, इसको सोचिए। आप यहां करिए। चौथा क्या करेगा? जाति जनगणना पर सबसे ज्यादा हमला करेगा। जाति जनगणना में किसको किसको बेनिफिट है? यादव को नहीं है, कुर्मी को नहीं है, कोयली को नहीं है। जाति जनगणना में सबसे ज्यादा बेनिफिट है अत्यंत पिछड़ा, और इसके बाद जो जाति है, जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर है,
यह पूरा जाति जनगणना होगा तो अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित, पिछड़ा में जो ये 3 जाति है उससे नीचे सबसे ज्यादा नंदू चौधरी जी आपको बेनिफिट हो। ये जो पीएम का मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन बनिया पीएम, ये बनिया नहीं है, ये आरएसएस का पैदाइश किया हुआ ये सबसे बड़ा रावण है जो इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कतल कर दुनिया के सबसे बड़े पाखंडवाद और भगवान को स्थापित करना चाहते हैं। सीखिए, रोकिए। 24 में पप्पू यादव की बात नहीं है, उसको उठा दीजिए। हमको कई लोगों ने कहा पप्पू यादव सबसे भारी उठाइए, झंझारपुर से आकर के खाली जग मत कीजिए। यदि वो चिंता रह गया तो भारत के दलित और कमजोर लोग आज ऊपर बढ़ जाएंगे। मैं कर सकता हूं तो गई, मैं चले जाऊं बीजेपी के साथ, ना दे सीट तब भी हम चाहेंगे कि यह सरकार जाए। मेरे चुनाव का क्या बात है भाई? और जी बाबा साहब अम्बेडकर क्या होता है सुनिएगा, दशरथ मांझी मरे थे, कुर्सी पर बैठा के नेता लोगों ने फोटो चढ़वाए, और जब मर गए घास की रोटी खा रहा था तो पप्पू यादव हेलीकॉप्टर से जाके 2 लाख रुपया उसके जीवन बदलने के लिए दिया, और मेरी बीवी के अकाउंट से आज तक 10,000 रुपया जाता है, और सबसे पहला मूर्ति दशरथ मांझी का मैंने जाके लगा के आया था। सबसे पहले कोई दलित नहीं कह सकता और कोई गरीब जहां उस पर हमला हुआ वहां मैंने उनकी मदद अब से ना की हो, इसलिए नहीं कि हमको वो वोट दे देंगे। मैं जानता हूं कि पासवान में या किसी अन्य जाति में जाति को प्राथमिकता पहले हो। मेरा दोस्त यही ना है कि हम रामू जी, नीतीश, रामविलास, शरद यादव के बाद पैदा हुए, यही ना गुनाह है। कौन पाप के पे फंसे नहीं चला, इन लोगों के पहले पैदा होते तब क्या होता, कभी सोचिएगा। 83 में हम मुखिया बने, 23 हो रहा है, 40 साल। 83 टू 23, 40 साल सड़कों पर लाठी फाड़ना। 83 से हर दिन 1 लाख रुपया बांट के जोड़ लीजिए, अरब क्रॉस कर जाएगा आपके मोबाइल। छोड़ दीजिए 34 करोड़ कोरोना, 11 करोड़ पानी, छोड़ दीजिए भूत उड़ीसा, छोड़ दीजिए हर दिन लोगों की जिंदगी बदलना। 83 के अप्रैल में बने थे और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल किया था, और आज 23 है। हम बने ना बने, देना और बांटना, लड़ना मुझे ही, कोई और नहीं लड़े, कोई और परिवर्तन नहीं करे। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से राइट टू एजुकेशन, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू हेल्थ है। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से कंपलसरी एजुकेशन और कंपलसरी हेल्थ है। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से 40,000 से 1 लाख रुपया महीने का इनकम कैसे होगा, ये है कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से हर व्यक्ति की आज़ादी की है। मोटरसाइकिल से निकले तो एनबीआई नहीं रोके, मोटरसाइकिल से निकले तो थानेदार ना रोके, गाड़ी से निकले तो बीवी और माँ के साथ कोई ट्रैफिक ना रोके, घर से निकले तो हर लोग बिना डर के निकले, हर लोग कोई दलाल अपराधियों का डर न हो,
तो उसका घर और उसकी जमीन कब्जा कर ले। कोई पदाधिकारी का डर रहो, इनकम टैक्स सेल टैक्स भी उसके पास आके उसके दुकान में रेड कर देगा। सरकार के हर वेबसाइट पर सब कुछ है। यदि वो सरकार का कानून पालन नहीं करता है तो हम नोटिस देंगे, 2 नोटिस देंगे। तीसरे में कानून के तहत उसके घर पर जाकर उसकी गाड़ी को सीज करेंगे, ना कि उसकी गाड़ी को तोड़ कर रखो। हम लाइन खींचते गए। सीमांचल, कोसी और मिथिला की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कोई नवाब का बेटा आता है, वो हिंदू मुसलमान करके चला जाता है। कोई गुजरात से आता है, वो हिंदू मियां करके चला जाता है। कोई बाहर से आता है, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके चला जाता है, छौछात करके चला जाता है। कोसी सीमांचल की इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात कोई नहीं करता, उसको विशेष दर्जा देने की बात कोई नहीं करता है, उसको बाढ़ से मुक्ति की बात कोई नहीं करता है, उसके साथ में एम्स की बात कोई नहीं करता है, राजधानी उसके घर से निकले कोई नहीं करता है। पूर्णिया में वो राजधानी बने, हाईकोर्ट का बेंच बने, कोई नहीं करता है। पूर्णिया से, भागलपुर से, वीरपुर से प्लेन चले, कोई नहीं करता है। मगर सुखाड़ से मुक्ति और पानी हर घर में जाए, कोई नहीं करता है। दंगा करता कौन है? सबसे ज्यादा दंगा में दलित, सबसे ज्यादा दंगा में दलित पिछड़े, सबसे ज्यादा दंगा में निषाद, सबसे ज्यादा दंगा में मलाह केवल, सबसे ज्यादा दंगा में कौन? ज्यादा छोड़ के, ज्यादा और पूर्वी छोड़ के कुशवाहा भी आगे बुलाता है। ज्यादा और पूर्वी को लगता है कि अपनी सरकार आएगी, इसके दंगा में हम डालें। अजय बाबू बैठ के छोड़ दीजिए। अब चेयरमैन भी है, जिला अध्यक्ष भी।